आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग आयोडम के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कॉमन नेम है आयोडीन और ये एक एलिमेंट है। आयोडीन मतलब आप समझ गए होंगे, अगर अपने भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें गोइटर देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं इसके पर्सन की। इसका पर्सन कैसा होगा? इसके पर्सन में स्क्रोफुलस डायथिसिस देखने को मिलता है। स्क्रोफुलस मीन्स क्या हो जाता है? ग्लैंड में कहीं ना कहीं इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो अगर कोई पर्सन है जिसमें ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, इंड्यूरेशन देखने को मिल रहा है, तो आप आयोडीन के बारे में सोच सकते हैं। ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई, मेमरी ग्लैंड हो गई, टेस्टिस हो गई, ओवरी हो गई, ये सारी जगहों में अगर इंड्यूरेशन हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो, तो आप इसके बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका पर्सन कैसा होता है? उसका जो पर्सन होता है ब्लैक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। मतलब क्या हो गया? स्किन का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं ब्लैक होता है, ब्लैक हेयर होते हैं, ब्लैक आई होता है एंड लो कैकेक्टिक कंडीशन देखने को मिलती है। पर्सन बहुत पतला दुबला हमें देखने को मिलता है। अगर कोई पर्सन है उसमें गोइटर है और वो हार्ड गोइटर है, मतलब जैसे आप टच करते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड है टच करने में, तो आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्लैक हेयर, ब्लैक आई एंड हार्ड गोइटर अगर देखने को मिल रहा हो। और यहीं पे हम ब्रोमियम से कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन है उसके लाइट हेयर है, लाइट ब्राउन कलर की आईज है, फाइन कॉम्प्लेक्शन है, तो आप ब्रोमियम के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ब्रोमियम की बात अगर आप कर रहे हैं तो ब्रोमियम 200 में आपको यूज करना है, क्योंकि ये हाई पोटेंसी में अच्छी वर्क करती है। वहीं हम आयोडम की बात कर रहे हैं तो आयोडम का 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। 3 गोली 3 बार लेंगे, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम गोइटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए। डॉक्टर लिप्पे का कहना है अगर आप आयोडम यूज कर रहे हैं आफ्टर फुल मून, जैसे ही पूर्णिमा आया उसके बाद अगर आप इसका यूज करते हैं, या तो जिस समय पे चांद ढल रहा हो उस समय पे अगर गोइटर के लिए आप यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आयोडम 200 का यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार लेंगे, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पे एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई पर्सन है वो लाइंग डाउन पोजिशन में, मीन्स क्या हो गया कि पर्सन की हालत बहुत बेकार है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, तो आयोडम का लो पोटेंसी में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप हाई पोटेंसी में यूज कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर हैरिंग का कहना है। अब हम इसके फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो इसमें हमें रैवनस हंगर देखने को मिलती है। मीन्स क्या होगा? बहुत ज्यादा खाता है। ईट्स फ्रीली एंड वेल, मतलब बहुत बेताक होके खाता रहता है। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पतलापन देखने को मिलता है, इमाशिएशन देखने को मिलता है, मरासमस देखने को मिलता है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा तो आप आयोडम के बारे में सोच सकते हैं। अगर इमाशिएशन की बात हो रही, रैवनस हंगर की बात हो रही है, तो हमें एब्रोटेनम के बारे में सोचना चाहिए। एब्रोटेनम एक ऐसी मेडिसिन है हमारी जहां पे हमें मरासमस देखने को मिलता है, दुर्बलता देखने को मिलता है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में, मतलब पैरों में इतना ज्यादा वीकनेस होता है। हाँ, ऊपर से तो पर्सन अच्छा दिखेगा, पॉट बेलिड एब्डोमेन देखने को मिलेगा, बट नीचे से एकदम पतलापन देखने को मिले। और उसके बाद रैवनस हंगर देखने को मिल रहा, बहुत ज्यादा खा रहा, उसके बाद भी उसके जो फैटी नहीं है पर्सन, तो आप एब्रोटेनम के बारे में सोच सकते हैं। यहीं पे हम नेट्राम्यूर से कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन है उसमें नेक के पास जो है ना सबसे ज्यादा इमाशिएशन देखने को मिल रहा हो ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स, मतलब गर्मी के साथ, और उसके साथ पर्सन में इमाशिएशन जो है ना प्रोग्रेसिव नेचर का है, और ऐसा लगता है कि नेक के पास की मसल्स जो है कई बार तो मतलब फोल्ड कर रही है, मतलब लूज एकदम, जैसे फोल्ड बूढ़े लोगों की स्किन हो जाती है ना, अगर वैसा नेक के पास देखने को मिल रहा, पूरी स्किन जम रही है, लटक रही है, तो आप नेट्राम्यूर के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हम सैनिकुला एक्वा से भी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे भी इमाशिएशन देखने को मतलब पतलापन देखने को मिलता है। वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब बढ़ता हुआ जाता है। पतलापन जो होता है समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है अगर किसी पर्सन में। उसके बाद स्किन जो होती है ऐसा लगता है ग्रीसी है, ऑयली है, वैक्सी है, और उसके बाद बहुत डर्टी स्किन देखने को मिल रही हो, स्पेशली छोटे बच्चों में, तो आप सैनिकुला एक्वा के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हम ट्यूबरकुलिनम से भी कंपेयर कर लेते हैं। ट्यूबरकुलिनम का पर्सन जो होगा, आप किसी को अगर टीबी है तो उसमें पतलापन जो है प्रोनाउंस्ड होगा, मतलब होना ही है। अगर किसी में पतलापन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप ट्यूबरकुलिनम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम आयोडम की बात करते हैं तो आयोडम का जो पर्सन होता है ना
बहुत ज्यादा खाना खाता है, जैसे 1 घंटे बीते फिर खाना खाएगा, फिर उसको भूख लग जाएगी। अगर उसने भूख लगी है और उसने खाना नहीं खाया तो उसको चिंता होने लगेगी, ठीक है, कि मैंने खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा वरी करेगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी देखने को मिलेगी। लेकिन वो जैसे ही खाना खाएगा उसको रिलीफ देखने को मिलेगा आफ्टर ईटिंग, या तो जिस समय खा रहा हो वाइल ईटिंग, और जिस समय उसका पेट भरा हुआ हो, तो यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलता है। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, ल्यूकोरिया। ये ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में वुमेन है उसको ल्यूकोरिया हो रहा है, ल्यूकोरिया कैसा है, कोरोसिव नेचर का है, मतलब छीलने वाला है, एक्रिड है, इतना ज्यादा एक्रिडिटी है कि कपड़े को भी तक, कपड़े कई लोगों के क्या होते हैं, फट जाते हैं इजिली। अगर इसकी पैंटी आपको इजिली फट जा रही हो ल्यूकोरिया की वजह से, क्योंकि उसका डिस्चार्ज जो है कोरोसिव देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई बार कट देखने को मिल रहा हो जेनाइटल एरिया में, और उसके बाद स्टेन रह जा रहा हो, मतलब कपड़े में दाग देखने को मिल रहा हो आपको, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके मेंसेस सिम्टम की बात करते हैं, तो ये मेंसेस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो भी मैं उस कंडीशन में जब मेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रहा हो। वुमेन है अपस्टेयर की तरफ जा रही, मतलब सीढ़ी है ऊपर की तरफ अगर जा रही है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी सांस आनी बंद हो जा रही है, लूजिंग ब्रेथ हो रहा है, तब आप आयोडम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आयोडम 30 का यूज करेंगे, 3 गोली 3 बार 15 मिनट, आगे पीछे आप कुछ नहीं लेंगे, डेफिनेटली आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ मेडिसिन से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे हमारी एलुमिना हो गई। एलुमिना में क्या होता है, मेंसेस के बाद बहुत ज्यादा एग्जॉशन देखने को मिलता है पर्सन में, फिजिकली भी एंड मेंटली, मतलब पर्सन जो है थक जाता है, माइंड में वर्क नहीं करना चाहता है, फिजिकल वर्क भी नहीं करना चाह रहा। उसके बाद जब वो बोलता है ना, स्कार्सेबली एबल टू स्पीक, मतलब बहुत मुश्किल से बोलने के लिए भी पर्सन में हिम्मत आ रही हो, तो आप एलुमिना के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 3 गोली 3 बार लेंगे, 15 मिनट, आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे कार्बो एनिमेलिस से कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर मेंसेस जो होता है ना, हार्डली एबल टू स्पीक, वहां पे क्या था, स्कार्सली एबल टू स्पीक था अपना एलुमिना, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से, हार्डली वर्ड याद रखिएगा कॉम्पिटिशन बेसिस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्डली वर्ड आ जाता है तो आपको कार्बो एनिमेलिस पे टिक करना है, कार्बो एनिमेलिस में हार्डली एबल टू स्पीक रहेंगी वुमेन। इसके बाद हम इंडिकस से कंपेयर कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, मेंसेस के बाद वुमेन जो होती है बहुत मुश्किल से खड़ी होती है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस देखने को मिलता है, पैरों में इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई है मेंसेस की वजह से कि इसकी वुमेन खड़ी ही नहीं हो पाती है। अब हम यहाँ पे वेरेट्रम एल्बम से भी कंपेयर कर लेते हैं, तो वेरेट्रम एल्बम में क्या होता है, जिस समय मेंसेस चल रहा होता है, जैसे 23 तारीख को मेंसेस आई है किसी को, तो 23 और 24 2 दिन जो होंगे, उस 2 दिन वुमेन खड़ी नहीं हो पाएगी ड्यू टू अ वीकनेस, तो आप वेरेट्रम एल्बम के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम सीरियस सिम्टम्स की बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा धड़कन देखने को मिलती है, लीस्ट एक्सर्शन से भी, मतलब हल्का सा भी अगर मेहनत कर लिया तो उससे बहुत ज्यादा पाल्पेट होने लगेगा उसका हार्ट। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तब आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा होता है, इसको ऐसी फीलिंग आती है, सेंसेशन होता है पर्सन को कि इसका हार्ट जो होता है ना आपस में ही स्क्वीज हो रहा है, मरुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप इसके बारे में सोचेंगे। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हार्ड बैंड, आयरन बैंड जो है उससे कोई इसे टच कर रहा है, तो आप आयोडम के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कैक्टस से कंपेयर कर सकते हैं। कैक्टस में हार्ट में ऐसा सेंसेशन होता है कि वो बंद हो रहा है हार्ट और खुल रहा है, और उसके पास इतनी जगह नहीं है कि हार्ट वहां पे बीट कर पाए, नो रूम फॉर बीट ऐसा लिखा हुआ है, तो आप कैक्टस के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके जनरल एग्रावेशन की बात करते हैं, तो वार्म से एंड रैप द फेस, अगर वो फेस को कवर कर ले गर्मी से, इसमें कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स में एग्रावेशन देखने को मिलता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया, इसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, Dr. Premvati Yadav। थैंक यू फॉर वॉचिंग।